हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर। आप सबों को हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर छपरा में स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को ये रेनबो पार्ट 2 क्लास 12 का बुक का फर्स्ट पोएम, जिसका एक वीडियो लेक्चर मैं दे चुका हूं, जिसमें वर्ड मीनिंग को बताया था। आज मैं उसी पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं। तो देखिए, पार्ट 2 वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। किसी भी पोएम को पढ़ने के लिए हमें तीन चीज पढ़ना आवश्यक है। एक हुआ अबाउट ऑथर, यानी हम ऑथर के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। उसके बाद थीम ऑफ द पोएम, ये पोएम जो है किस विषय वस्तु पर आधारित है, इसकी जानकारी हम लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग इस पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे और तब इसका समरी हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस पोएम का हम ऑथर के बारे में जानते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये लव बेस्ड पोएम है। ये क्या है? लव पोएम यहां लिख दिए हैं। ये लव लाइरिक पोएम है, लव पर आधारित पोएम है। देखिए, इसका मतलब है प्यारी महबूबा मैं नहीं जाता हूं। अबाउट ऑथर, सबसे पहले हम लोग ऑथर के बारे में जानेंगे। ऑथर कौन है? जॉन डॉन, यानी कि इस पोएम को कंपोज किए हैं जॉन डॉन, जिनका जन्म हुआ है, देखिए जन्म हम लिख दिए पूरा करेक्ट में, 22 जनवरी 1972 को लंदन में। इनका जन्म कब हुआ था? 22 जनवरी 1972 को लंदन में। देखिए स्टूडेंट्स, ये परीक्षा में ऑथर के जन्म से भी संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसलिए आप लोग को इनकी जन्म और मृत्यु याद रखना होगा। परीक्षा में आप राउंड फिगर 1972 और ये 1631 राउंड फिगर में ही याद रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम करेक्ट डेट याद रखें। डाइड ऑन 31 मार्च 1631 इन लंदन, यानी कि इनकी मृत्यु 31 मार्च 1931 को लंदन में हुआ था। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं पोएट के बारे में। द पोएट जॉन डॉन is called the pioneer of a new kind of lyrical and satirical verse, यानी कि यह पोएट जॉन डॉन लाइरिकल और सटायरिकल जो वर्स है, इसके ये पाइनियर माने जाते हैं। ही वॉज ए मेटाफिजिकल पोएट, ये ध्यान में रखिएगा, ये लाइन जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस है। ये मेटाफिजिकल पोएट, ये जॉन डॉन जो है मेटाफिजिकल पोएट है। मेटाफिजिकल पोएट का मतलब होता है आध्यात्मिक कवि। अध्यात्म पर आधारित लिखते थे, ये जो अपनी कविता लिखते थे अध्यात्म पर आधारित लिखते थे, लव पर आधारित लिखते थे, नेचर पर आधारित लिखते थे, इसलिए इन्हें हम मेटाफिजिकल पोएट कहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चंस पूछ देगा कि हु वाज मेटाफिजिकल पोएट, उनमें ऑप्शंस दे देगा 4 गो, उसमें से हमें चुनना होगा। इसलिए हमें याद रखना होगा कि जॉन डॉन क्या थे? मेटाफिजिकल पोएट थे। ही वॉज बॉर्न इन लंदन इनटू ए प्रोस्पेरस मीन्स होता है धनी मनी, प्रोस्पेरस कैथोलिक फैमिली। देखिए, उनका जन्म लंदन के एक धनी मनी कैथोलिक फैमिली में हुआ था। कहां हुआ था? धनी मनी कैथोलिक फैमिली में हुआ था। व्हेन इंग्लैंड वाज स्ट्रेंगली एंटी कैथोलिक, जब पूरे इंग्लैंड जो था वो एंटी कैथोलिक था, कैथोलिक धर्म के विरोध में था, तब उनका जन्म कैथोलिक फैमिली में हुआ था। डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। जॉन डॉन को बिना डिग्री लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उनके धर्म के कारण निकाल दिया गया, जबरन, उन्हें जबरन निकाल दिया गया। जॉन वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रोन्स नीस अनेमोरे। देखिए, जॉन डॉन जो थे वो जब उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया धर्म के कारण, तो उनको आश्रय जो दिए थे, पैट्रोन्स मीन्स होता है आश्रयदाता, जो आश्रय दिए थे उनको रहने के लिए दिए थे, उन्हीं की भतीजी थी अनेमोरे, उन्हीं की भतीजी थी अनेमोरे। उन अनेमोरे से एक चुपके से शादी कर लिए थे, जिनके चलते इन्हें शॉर्ट समय के लिए जेल भी जाना पड़ा। जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट। जॉन डॉन को सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सटायर एंड इलजी
एंड सरमन्स के लिए जाना जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, इस सोनेट क्या है, तो सॉन्ग एंड सोनेट। सोनेट जो होता है एक 14 लाइन की छोटी पोएम होती है। जो सोनेट होता है, इस तरह सोनेट को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, लेकिन अभी ज्यादा डिटेल्स बताना जल्दीबाजी होगी, इसलिए आप सोनेट को सीधा भी समझिए कि 14 लाइन की छोटी पोएम। सटायर, सटायर एक प्रकार का कविता होता है जिसमें व्यंग या हास्य होता है। उसके बाद है एंड इल्जी, इल्जी शोक गीत पर आधारित पोएम होती है। एंड सरमन्स, प्रवचन या उपदेश। तो ये था अबाउट जॉन डन। अब हम लोग देखेंगे थीम ऑफ द पोएम, उसके बाद करेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। चलिए स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखेंगे थीम ऑफ द पोएम, मतलब ये पोएम जो है किस विषय वस्तु पर आधारित है, आखिर ये पोएम में क्या है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हम स्टूडेंट्स थीम ऑफ द पोएम में कि द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन कंपोज्ड बाय द फेमस मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन फॉर हिज वाइफ अनेमोरे। अर्थात ये पोएम जो है जॉन डन के द्वारा, ये पोएम जो है जॉन डन के द्वारा अपनी पत्नी अनेमोरे के लिए लिखा गया है। इट इज अ लव लाइरिक पोएम, यह एक लव लाइरिक पोएम है, लव पर आधारित पोएम है। शोज द ट्रू लव बिटवीन टू हार्ट्स, और यह पोएम दो दिलों के बीच सच्चे प्रेम को दर्शाता है। इन दिस पोएम, इस पोएम में डॉन इज प्रिपेयरिंग फॉर ए जर्नी, बट हिज वाइफ इज अफ्रेड ऑफ व्हाट विल हैपन ऑन द जर्नी एंड शी फॉरबिड्स हिम टू गो। इस पोएम में जॉन डन यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी अनेमोरे डरी हुई रहती है कि यात्रा पर क्या होगा, और इसलिए उन्हें यात्रा पर जाने से मना करती है। डॉन देयरफॉर कन्विंसेज हर, इसलिए जॉन डॉन जो है इस पोएम के माध्यम से